गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आपको उलझन में डाल देता है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया आपके स्वयं और मनोविज्ञान के साथ में जुड़ी हुई होती है और आपका मन मस्तिष्क आपके जीवन का सारा खेल रचता है। साइको मैजिकार्ट यूट्यूब चैनल की इस कड़ी में आज हम आपके मन मस्तिष्क की मनोविज्ञान द्वारा उठाई गई जिस उलझन की ओर संकेत कर रहे हैं वह है भ्रम, जिसके जिसको इंग्लिश में इल्यूजन भी कहा जाता है ना मजेदार टॉपिक। आपका मन मस्तिष्क दिन प्रतिदिन आपको जिस भ्रम जाल में फंसा कर रखता है, आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं भ्रम जाल की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल के दो ट्रैक देखने पर आपस में मिलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप के जैसी क्यों लगती है? अंधेरे में पेड़ पर लटकी लताएं सांप का सा आभास क्यों कराती हैं? दोस्तों, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह आपके मन मस्तिष्क का वह कमाल है जो आप में भ्रमजाल उत्पन्न कर रहा है। इसे ही वेब ऑफ कंफ्यूजन भी कहा जाता है और मनोविज्ञान में इसको इल्यूजन कहा जाता है। वास्तव में वस्तु तो होती है, किंतु हमें उसका आभास उसके समान किसी जीवित वस्तु का सा लगता है, क्योंकि मन मस्तिष्क में उलझने बनी रहती हैं जो भ्रम का कारण बनती हैं। तो आइए समझते हैं भ्रम क्यों होता है। भ्रमजाल मन मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न की गई एक ऐसी उलझन है जो वस्तु का वास्तविक ज्ञान बताने एवं उसे स्पष्ट करने में बाधा अवश्य बनती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क बाहर की वस्तुओं की जो समझ है उसको आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा और त्वचा से प्राप्त करता है। ये सभी विज्ञान की भाषा में संवेदी ग्रंथ या ज्ञानेंद्रियां या जिसको इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, ये कहलाती हैं, जो बाहर की वस्तुओं को देखकर उनकी सूचनाओं को मन मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। जब मन मस्तिष्क उसको प्राप्त करके उन्हें ग्रहण करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से इंटरफेरेंस पैदा हो जाता है, जिसके कारण ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखी गई वस्तु की मन मस्तिष्क गलत व्याख्या करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बाहरी वस्तुओं को देखा तो सही जा रहा है, किंतु समझा सही नहीं जा रहा, क्योंकि भ्रम जाल का कारण यही बात बनता है। जब हम किसी बाहरी वस्तु को देखते या देखने का मतलब यह है कि हम उसके आकार, उसकी संरचना, उसके रंग या कलर, उसके आयाम जिसको हम 2D डायमेंशन या 3D डायमेंशन कहते हैं को जब हम देखते हैं और उसका अर्थ प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा, जैसा कि लगभग 6 या 7 महीने का बच्चा किसी भी वस्तु को पकड़कर मुंह में देने लगता है। वस्तु चाहे उसका कोई खिलौना हो, कोई सजीव वस्तु हो, कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे उसके पास कोई कीड़ा रेंग रहा हो, जैसे कोई छिपकली हो, सांप हो या कॉकरोच हो या कोई मकोड़ा हो, कोई ऐसी चीज रेंग रही हो तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि हाथ बढ़ा करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है और कई बार तो पकड़ भी लेता है और पकड़ करके वो सीधा उसको मुंह की तरफ को ले जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा उसके बारे में नहीं जानता कि वस्तु कैसी है, वह नुकसान पहुंचाने वाली है या नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, या वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसी प्रकार कोई फल या सब्जी बालक के सामने लाई जाए और उससे उसका नाम पूछा जाए तो 3-4 साल का बालक उसका नाम सही ढंग से नहीं बता पाता, क्योंकि उस फल या सब्जी का अर्थ उसके मन मस्तिष्क में स्टोर नहीं है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु का अर्थ मन मस्तिष्क में समाहित नहीं होगा तब तक उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जब तक उसको कोई कविता, कोई पाठ, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता
उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता या समझा तो जा सकता है, किंतु त्रुटिपूर्ण या गलत ढंग से समझा जाता है, जिसके कारण या जिसकी वजह से बालक या व्यक्ति का मन मस्तिष्क उसी क्रिया, घटना, वस्तु, व्यक्ति, जीव को रिपीट करता रहता है जो उसने देखी या समझी है। इसीलिए वस्तु का सार्थक अर्थ, उसका आकार, उसका रंग, उसकी संरचना, उसकी डायमेंशंस को सही ढंग से ग्रहण करना आवश्यक है। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु का गलत अर्थ क्यों ग्रहण करता है। तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी बस, कार या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो दूर की वस्तु, पेड़, जैसे पेड़ होती है, या कोई मकान हो, या बाहर मकानों के ऊपर रखी हुई टंकियां हो, ये सारी चीज़ पीछे की तरफ को भागती हुई दिखाई देती हैं। और जो वस्तु बहुत दूर होती है वो धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ती हुई दिखाई देती है या आगे की तरफ को चलती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार अगर हम आसमान की तरफ को देखें तो चल बादल रहे होते हैं, किंतु चलता हुआ हमें चांद दिखाई देता है। आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है जिसको परसेप्शन कहा जाता है। और परसेप्शन का ही जो त्रुटिपूर्ण रूप है या जो परसेप्शन है उसका जो रॉन्ग मीनिंग है उसी को ही हम इल्यूजन या भ्रम कहते हैं। दोस्तों, जब परसेप्शन में त्रुटि होती है तो मन मस्तिष्क वस्तुओं के अर्थ को सही ग्रहण नहीं कर पाता और मस्तिष्क में उलझन पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मन मस्तिष्क किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में कुछ अलग धारणाएं बना लेता है। जैसे किसी ने एक व्यक्ति के बारे में बताया कि यह व्यक्ति पैसे बहुत उधार मांगता है, इससे बच करके रहना। तो हमारा मन मस्तिष्क उस व्यक्ति के बारे में ऐसी धारणा बना लेता है, जबकि कई बार ऐसा होता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको या आपकी ज्ञानेंद्रियों तक गलत सूचना पहुंचाई गई और हम उसी को वास्तविक मान करके चल रहे होते हैं। इसी तरह मेमोरी में कोई गलत धारणा स्टोर की गई, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे अनुभव, संवेदनाएं किसी वस्तु से प्रभावित होने लगें तो वास्तविकता से दूर होते हुए चला जाता है। कई बार मन मस्तिष्क पर कार्य का इतना बोझ होता है कि व्यक्ति कई दिन तक सही ढंग से नींद भी नहीं ले पाता। इसकी वजह से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा थकान और तनाव भी इसका कारण हो सकते हैं, या किसी डरावनी तस्वीर का मन मस्तिष्क में बैठ जाना जो बार बार अभिव्यक्त होने का प्रयास करती है। जब भी अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं तो जो तस्वीर मन मस्तिष्क में समाई होती है वही बार बार उभरती रहती है। जैसे कि आजकल बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं, जो हॉरर फिल्में होती हैं उनको देखते हैं, तो उसके देखने की वजह से मन मस्तिष्क में जो तस्वीर बन जाती है उसी मन मस्तिष्क की अभिव्यक्ति बार बार बालक करता है या व्यक्ति भी करता है। जो बड़ा होता है उसके मस्तिष्क में भी बार बार उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है, यानी कि वो तस्वीर बार बार उसके मस्तिष्क में उभरती रहती है। यही नहीं बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन भ्रम जाल की वजह बन जाते। कहते हैं ना कि कुछ का कुछ समझ लेना और इससे डर लगना, इसका मतलब यह है कि वस्तु वह नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। जैसे आपको जादू दिखाते हुए भ्रम जाल में फंसा लेता है। कई कार्यक्रम ऐसे दिखाए जाते हैं जो वास्तव में होते नहीं हैं पर दिखाई देते हैं। लाइटिंग इफेक्ट भी इस ओर संकेत करता है। जैसे कि देखो, अब दीपावली आने वाली है, जलती हुई लाइट्स आपको चलती या भागती हुई महसूस होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो लाइट्स होती हैं वो ग्रीन,
ब्लू, येलो इस क्रम में ये लगी हुई होती हैं। जब उनको जलाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वह एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हों, जबकि वो सभी बल्ब जो होते हैं उसमें लगे हुए वो सभी स्थिर होते हैं। ऐसे ही पानी में पड़ी हुई या खड़ी हुई कोई छड़ी या पेन या पेंसिल मुड़ी हुई का आभास देती है। कई बार आपने देखा होगा कि फिल्मों के सेट कितने विशाल बनाए जाते हैं, किस तरह से दुर्लभ और विचित्र बनाए जाते हैं, अजीब से बनाए जाते हैं, जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा। मैं और इसका आपको YouTube पर, मैंने भी और आपने भी YouTube पर आपने इसके कुछ रियल स्टूडियो देखे होंगे। यह सब भ्रमजाल का ही कमाल है, जो आपके इस मन मस्तिष्क की गलत अवधारणा पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कई इस प्रकार की भ्रम आकृतियां, जिसको इल्यूजन फिगर कहते हैं, बनाई हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से आगे देख। दोस्तों आइए देखते हैं इल्यूजन इफेक्ट, जो आपके सामने एक रेखा चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है, जिसमें एक ऊपर वाली लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है। केवल बनावट के दृष्टिकोण से दोनों लाइन बराबर दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि दोनों लाइन ये बराबर हैं। आगे देखते हैं। यहां पर दो लाइन आपके सामने हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी उसके ऊपर वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइन बराबर हैं, लेकिन फिगर का जो देखने का तरीका है, जो इफेक्ट है, जिसको हम इल्यूजन इफेक्ट कह रहे हैं, वो उसकी वजह से यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो लंबी दिखाई देती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो छोटी प्रतीत होती है। इसके अलावा अगली फिगर पर आते हैं। यहाँ पर दो फिगर आपके सामने हैं, दो लाइन है, दो तिरछी लाइन है, उनके बीच में दो लाइन खींची हुई है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर ये दोनों लाइन बराबर हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर वाली लाइन लंबी है और नीचे वाली लाइन छोटी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि फिगर का जो दृष्टिकोण है, ये तीनों फिगर जिसमें बालक हैं वो तीनों बराबर हैं, एक ही साइज के हैं, लेकिन हमें इल्यूजन इफेक्ट के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आगे खड़ा हुआ जो बालक है वो लंबा है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है यानी कि मध्य में वो छोटा है, और उससे बराबर वाला जो उसके लेफ्ट में है वो उससे छोटा है। हालांकि तीनों बालक बराबर हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे इमेज है आपके सामने, कि जहां पर इस तरह से चित्र को बनाया गया है कि लाइन जो है, ये दोनों लाइन, जो लाल लाइन है, रेड लाइन है, ये बराबर हैं, लेकिन हमें जो इल्यूजन इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो ऐसा लग रहा है कि जो लाइन है वो हल्की सी बाहर की तरफ को भाग रही है। हालांकि बराबर में जो लाइन आपकी रेड लाइन दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। आगे देखिएगा। यहाँ पर ये देखिएगा 3D इफेक्ट। आजकल 3D इफेक्ट के बहुत ज्यादा काम चल रहे हैं। लोग डिजाइन बना रहे हैं, मकानों पर, छतों पर बना रहे हैं, घर की दीवारों पर बना रहे हैं और जमीन पर बना रहे हैं। तो ये 3D इफेक्ट है जो आपको यहाँ पर इल्यूजन के माध्यम से कुछ अलग प्रतीत हो रहा है, जबकि डिजाइन किस प्रकार का है आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये केवल इल्यूजन इफेक्ट है। आगे देखिएगा। यहाँ पर भी एक इसी प्रकार का एक इल्यूजन इफेक्ट, जो कि मनोविज्ञान में अलग प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर तीन रेड वर्टिकल लाइनों के बीच से एक सीधी लाइन खींच रही है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये टूटी हुई लाइन हो या आगे पीछे लाइन हो रही हो, जबकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आगे देखिएगा। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, 30 सेकंड ध्यान से देखिए, और इस फिगर को ध्यान से देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार की फिगर आजकल घरों में बनाई जा रही हैं। यहाँ पर आप इसी इफेक्ट का एक प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इल्यूजन आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा इस फिगर के सेंटर में आप 30 सेकंड तक दृष्टि जमाकर कंसंट्रेशन के साथ में इसको देखिए, ये आपको चलती हुई महसूस होंगी। देखिएगा 30 सेकंड तक और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। यहां पे देखिएगा, ये भी एक 3D इमेज है जो कि आपको कैसी लग रही है। ये इमेज
आपके मन मस्तिष्क को किस प्रकार से उत्तेजित कर रही है, बेचैन कर रही है, उलझन में डाल रही है, और ये उलझन आपके सामने है। और लास्ट इमेज आपके सामने है। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये 3 है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये 4 है। ये केवल इल्यूजन इफेक्ट का कमाल है। हमारे परसेप्शन में जो त्रुटि हो जाती है, जिसको हम इल्यूजन कहते हैं, यह उसका प्रभाव है। और इसी प्रभाव को दिखाने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 10-12 फिगर यहाँ पर रखी हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियोस आज मैंने बना करके आपके सामने भेजी है, आप तक पहुंचाई है, आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी, किस प्रकार से मैंने एक सामान्य प्रभाव को, जिसको हम मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल करते हैं, सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये हमारी दैनिक जीवन से या रोजमर्रा की क्रियाओं से जुड़ी हुई चीज होती हैं और हम इनको अपने व्यवहार से अलग रखते हैं, जबकि ये आपके व्यवहार से अलग नहीं है, आपके मन मस्तिष्क से, आपके माइंड और ब्रेन से अलग नहीं है, ये आपसे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मेरी इस मेहनत को देखते हुए आप लोग इस वीडियो को मेरे अनुरोध पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में इसको शेयर करें, उन सब से इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगली वीडियो शीघ्र ही आपके पास आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।